तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम दसवीं है। आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की और आपकी जो राशि है, राशि भी आपकी मकर है। कुंडली की बात करूँ, कुंडली में आपके आधे ग्रह तो मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन आपके 2-3 ग्रह मुझे खराब लगे हैं, जिसमें से आपका केतु खराब है, जो कि नीच का है, राहु खराब है, नीच का है, और ये सूर्य, ये थोड़ा सा खराब फल देगा। और आपके जो सवाल आपने मुझे लिख के भेजे हैं, वो भी मैं कवर करूँगा। आपने संतान के बारे में जानना है, अपनी विवाह के बारे में, सास के बारे में लिख रखा था कि उससे बनती नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, और फाइनेंशियली नॉलेज लेनी है आपने। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, ये है 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपकी स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका है धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर है आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का होता है। सातवां घर आपके है पति का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से, 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली का ये जो तीसरा घर है, ये है छोटे भाई बहनों का घर। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर देखेंगे। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। और मीन राशि का जो मालक है, वो है ये गुरु ग्रह। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपकी माता को लेके है, तो कुंडली में चौथा घर माता का होता है। और चौथे घर में नंबर 1 लिखा है। एक है मेष राशि, माल किसका बना, मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, अब मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो जैसे आपको मैंने भी बोला कि आपके काफी ग्रह वैसे अच्छे हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपके खराब हैं। अब देखो जी, जो होता क्या है, ये जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे आपका देखो जी, कुंडली में शनि अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है। जो ग्रह आपके अच्छे हैं, वो आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे। और जो ग्रह आपके खराब हैं, वो जीवन भर खराब फल देंगे। जैसे आपका पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा, राहु लगा है। ये जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है, ये कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। जैसे कि राहु आपका हमेशा आपको बुरे फल देगा, लेकिन इसकी दशा आने पर इसका बुरा फल बढ़ जाएगा। और इसकी जो दशा है वो अभी आपकी निकली है। जैसे अभी आपकी जो दशा होती है, पहले समझो, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर आज के समय में चली हुई है गुरु ग्रह की, जो कि 7वां महीना 23 से चली है, और ये 39 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आज के समय में आपके ऊपर जो असर है बड़ा, वो है गुरु ग्रह का। कितना असर आपके ऊपर है इसका, 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है, गुरु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% है, वो जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी देखो गुरु की है। मतलब महादशा भी गुरु की, अंतरदशा भी गुरु की। और ये 7 महीना 23 को चली है, 8 महीना 25 में खत्म होगी। तो आपके जीवन के ऊपर 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। और तीसरा आपके ऊपर जो असर है वो है शनि की साढ़े सती का। और ये साढ़े सती तो आपके ऊपर चली हुई है पिछले 6.5 साल से। 1 साल की बची है, क्योंकि साढ़े सती होती है 7.5 साल की। तो आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण वो साढ़े सती का भी असर है। अब देखो जी, जैसे कि अभी आपको, जैसे मैंने बोला था कि आपका जो राहु है बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन राहु का बुरा फल आपको मिलेगा राहु की दशा आने पर। इसकी जो दशा आपकी अभी निकली है, देखो, अभी जैसे बृहस्पति मतलब गुरु ग्रह की दशा चली, इससे पहले आपकी राहु की दशा थी, जो कि 2005 से चली थी। ये 23 में खत्म हो चुकी है, पिछला 7वां महीना 23 में।
और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1 साल से आपकी लाइफ में काफ़ी आपको राहत मिली होगी जब से गुरु की दशा आपकी आई है। क्योंकि ये गुरु फिर भी आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। ये आपका गुरु मतलब अच्छे फल ही देगा। हाँ, इससे पहले जो राहु की दशा है उसने आपको बुरे फल दिए होंगे। अब देखो जी, आपका पहले मैं इस केतु की बात करता हूँ थोड़ा सा। तो ये जो केतु बैठे ये है 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। अगर आपने अपनी संतान के बारे में जानना है कि संतान कैसी होगी, संतान का सुख कैसा है, 5वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने देखो जी एक फार्मूला क्या समझाया था, घर का मालक देखना है। तो 5वां घर संतान का है, और 5वें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक बना ये शुक्र। तो आपकी संतान के लिए हमें 5वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 5वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी संतान के लिए। तो पहले मैं 5वें घर में बैठे केतु की अगर बात करूं, तो जो कि आपको मैं पहले बोल चुका, आपका जो केतु है और राहु, ये है बहुत बड़े लेवल पे खराब। तो सवाल है कि केतु आपका जो खराब क्यों है, क्यों मैंने बोला है खराब है, क्योंकि केतु जहाँ बैठा है 5वें घर में, वहां पे जो 2 लिखा है, यह है केतु की नीच राशि। आपका देखो जी जो केतु है वो नीच का बैठा है, इसकी वजह से खराब है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर देते हैं अच्छे फल। अगर दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च जगह बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये 9 ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हों, अच्छे फल नहीं देते। और अगर नीच के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो केतु आपका बैठा है 5वें घर में नीच का, तो केतु 5वें घर को खराब कर देगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मान लो मेरा घर है, मैंने जो घर बना रखा है, मेरे घर में मेरा आ चुका है कोई दुश्मन। दुश्मन मेरे घर में एंटर कर चुका है। अब दुश्मन क्या करेगा, घर में आके घर का नुकसान कर देगा। कभी वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। ऐसे केतु करेगा। केतु 5वें घर में नीच का है, तो 5वें घर का सत्यानाश कर देगा। और 5वां घर है आपकी संतान का। तो केतु आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें करेगा, तो यहाँ पे देखो जी, मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि वो दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं टिप दे देता हूँ। जहाँ तो केतु आपका वार वार गर्भपात कराएगा। आपका 1-2 बार गर्भपात होने के योग मुझे दिख रहे हैं। 1-2 बार आपका गर्भपात होने का योग है। और आपकी जो संतान है वो ऑपरेशन के द्वारा होगी। और ये आपके लड़कियां ज़्यादा पैदा कर देगा। पहली लड़की तो आपकी होगी, ये तो पक्का कन्फर्म है। और हो सकता है दूसरी भी आपकी लड़की हो। तो पहले एक तो लड़कियां होने का योग भी दिखा रहा है। तो ये मैंने क्या क्या बोले, एक तो गर्भपात का योग भी दिखा रहा है, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, और लड़कियां ज़्यादा होना। तो अगर आप चाहती कि भाई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, आपका गर्भपात ना हो, आपकी संतान ऑपरेशन के द्वारा ना हो, तो आपको इस केतु के उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय हैं, तो वो आप उपाय लिख लो। पहला उपाय, रात के समय केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा उपाय है केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, रात को इनको पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक, जब तक आप संतान नहीं ले लेती। अगर आपका सवाल अभी आपने संतान लेनी है, आपने लिख रखा था कि आप फैमिली प्लानिंग करेंगी, तो संतान लेने से पहले पाठ शुरू कर दो। और जब तक संतान नहीं हो जाती, पाठ पढ़ते रहना है, या इनको सुना करो रात के समय। तीसरा उपाय, आप केतु का दान किया करो। और केतु ग्रह का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और ये दान कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। जब तक संतान नहीं हो जाती, ये दान भी आपने करना है। वैसे इसका एक दान है, कुत्तों को रोटी डाला करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, कुछ ना कुछ कुत्तों को डालती रहो आप। अब देखो जी, हमने केतु को देखा। अब आपका जो केतु से भी कई गुना ग्रह खराब ज्यादा है, राहु। अब राहु की बात करते हैं कि वो क्यों खराब है। तो केतु क्यों खराब था, क्योंकि वो नीच का बैठा है। ऐसे राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो भी नीच का बैठा है। राहु कहाँ बैठा है, नीच का 11वें घर में। 11वें घर से देखा जाता है आमदनी को, जो आपकी इनकम है, आमदनी वो कैसी होगी। और 11वां घर लाभ का भी होता है, कामों में लाभ होगा या नहीं। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी होता है, मित्रों का भी होता है। ये सभी चीजें इस 11वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। 11वें घर में नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक इसका बना मंगल। तो 11वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा, और 11वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा।
आपकी आमदनी लाभ के लिए। तो पहले हम राहु की अगर बात करें तो वो बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। जैसे केतु 5वें घर में नीच का बैठा है, वही फार्मूला क्या है, घर में दुश्मन आया है घर का नुकसान करेगा, वो राहु मतलब इस 11वें घर का नुकसान कर देगा। आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा, इनकम कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम बढ़ेगी नहीं, आपकी कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई है बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें, और भी खासकर राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी। और ये मैंने जैसे बोला है राहु की दशा देखो जी आपकी, ये जैसे अभी गुरु की चली दशा, गुरु मतलब उलझ मत जाना, इसको गुरु भी कहते हैं बृहस्पति भी कहते हैं। इससे बृहस्पति की भी दशा चली 7 महीने 23 से। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से भाई दशा आई है 1 साल से काफ़ी लाइफ में चेंज आया होगा आपकी में, काफ़ी लाइफ में चेंज आया होगा बृहस्पति दशा आने पर, जो कि 1 साल हो चुका है चली हुई है। उससे पहले थी राहु की दशा। तो राहु की दशा चलो अच्छी बात है कि खत्म हो चुकी, राहु और भी बुरे फल देगा। इसकी 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, और 9वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर। ये थोड़ा सा पति से मनमुटाव होना, विवाह में देरी होना, ऐसी दिक्कत भी पैदा करता है। तो आपके लिए देखो जिस सवाल की राहु के क्या उपाय आप करें ताकि ये बुरे फल ना दे, वैसे इसके भी पाठ हैं, राहु कवच राहु स्रोत, क्योंकि पाठ हो जाएंगे ज़्यादा। फिलहाल इसका आप एक उपाय जरूर करो, वो है राहु का दान किया करो, जो कि आपने करना है रात के समय और शाम के समय। ये राहु का दान शाम या ऐसे करो, जब भी आपका टाइम लगे जरूर करो, जरूर आप। इसका भी दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तो राहु का जो दान है, वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, वो आपने जरूर करना है। 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो। यह इसके दान की वीडियो आप देख लेना कि राहु ग्रह के दान होते क्या है। तो इसके वैसे जो मैंने बोला जैसे पाठ है इसके राहु कवच स्रोत के, वो पाठ भी रहने दो, क्योंकि अभी आपको मैंने और भी कुछ उपाय बताने जो आपके लिए जरूरी हैं बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल इसका दान जरूर करो। या इसका दूसरा उपाय है वो है आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकती हैं, शिव जी के मंदिर जा सकती हैं। और शिव जी के मंदिर आप जाके क्या करना, वहाँ पे शिव जी के मंदिर में बैठ जाओ और वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। ये नियम बना लो, जाना सुबह के टाइम जाओ शिव जी के मंदिर में, जहाँ जब भी आपका टाइम लगे वहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करो। इससे राहु तो अच्छा होगा ही, आपको और भी हजारों फायदे होंगे, क्योंकि सभी ग्रह वैसे भी शिव जी के अधीन है। और वैसे भी शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकती हैं, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, ये भी आप कर सकती हैं। तो हमने देखो ये भी देखा कि आपका केतु खराब है, जो कि संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि वो संतान के घर में बैठा है। राहु आपका बैठा है इनकम के घर में, वो इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी आपकी बात करते हैं यहाँ पे 7वें घर में बैठे सूर्य की, और 7वां घर है आपके पति का घर। जैसे मैंने आपको बोला था तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, 5वां घर बच्चों का है। ऐसे ही जो 7वां घर है, ये घर बना है आपके पति का घर, कि आपको पति का सुख कैसा होगा, पति से बनेगी जो नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला क्या समझा रखा है कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 4, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके पति के लिए हमें 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में कौन बैठा है, सूर्य, सूर्य को भी देखना पड़ेगा भाई। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र एक विवाह का कारक होता है, समझ लो 4 ग्रह देखने पड़ेंगे अगर आपके पति का सुख देखना है। तो 7वें घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, वो तो हम देख चुके हैं। राहु तो ये दिखा रहा था कि भाई विवाह में देरी भी होगी, और विवाह होने के बाद पति से मनमुटाव होना, विवाह में दिक्कतें आना, ऐसी दिक्कतें आएंगी, मतलब पति का बीमार होना या पति से लड़ाई झगड़े होना। अब देखो जी क्योंकि 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, अब 7वें घर में जो सूर्य बैठा है, और ये सूर्य भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। सूर्य कुछ अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल थोड़े से ज़्यादा देगा। तो सूर्य क्यों खराब है, सूर्य देखो जी इस कुंडली में इस 8वें घर का है मालक। और ये जो 8वां घर है, पहले समझो 8वें घर से क्या देखा जाता है। 8वें घर से देखी जाती है लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, मृत्यु, कष्ट, ऐसी खराब चीजें 8वें घर से देखते हैं। और 8वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि बनी है सिंह राशि, मालक इसका है सूर्य। तो 8वें घर का जो मालक है वो है सूर्य, और सूर्य कहाँ बैठा है, पति के घर में। मतलब 8वां घर किसका था, बीमारी, बीमारी चलेगी पति घर में। 8वां घर मृत्यु कष्ट, मृत्यु कष्ट चलेंगे पति घर में।
आठवां घर है और भी रुकावटें रुकावटें पति घर, मतलब सूर्य जो है ये आपके पति घर में बैठा है, आठवें घर का है मालक, मतलब पति को बीमार कर देगा आपके सूर्य। सूर्य की वजह से आपको एक तो पति आपका बीमार होगा, उसको कोई बीमारी लगी रहेगी। और सूर्य है क्रूर, आपका पति जो है वो क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, लड़ाकू भी होगा, जिसकी वजह से उसके साथ आपके मनमुटाव भी होंगे पति से। तो पति मतलब सूर्य आपके पति को बीमार भी करेगा, पति से आपके मनमुटाव भी कराएगा, मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया तो पति से मनमुटाव होना। तो सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी कभी सूर्य की आपकी दशा चलेगी। ये दशा देखो जी आपकी छोटी दशा आगे जाके आएगी, वैसे 34 में, या तीसरी दशा जो होती है वो अभी चलेगी आपकी 26/11/24 को, जनवरी, ये 1-2 महीने की दशा है, इसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो इसके लिए क्या करना है, अब सवाल है कि सूर्य के क्या आप उपाय करें ताकि जो ये, और एक और बात, सातवां घर तो है पति का घर, और आठवां घर ससुराल का भी होता है। अगर आपको ससुराल के लेके दिक्कतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये सूर्य भी है। मतलब अगर आप सूर्य के उपाय करते हैं, लिख लो कि सूर्य के उपाय करने से क्या फायदे होंगे। सूर्य के उपाय करने से पति बीमार नहीं होगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं आएंगे, पति को गुस्सा नहीं आएगा, और ससुराल के लिए अच्छा है क्योंकि ये ससुराल के घर का है मालक। तो क्या उपाय है सूर्य के, पहला उपाय, और ये सुबह के टाइम अपने करना है, जो कि है सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है आपने, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, सूर्य स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। तीसरा उपाय, सूर्य का दान करना है हर संडे को, और ये कम से कम 1 से लेकर 2 साल तक दान आपने करना है। हर संडे को सूर्य की वस्तु का दान कर दिया करो। क्या दान है सूर्य का वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, सूर्य को जल दिया करो, और ये जल भी आपने कम से कम 1 से लेकर 2 साल तक देना है। मतलब जब तक आपकी जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं, जो आपने लेकर रखा था ससुराल को लेकर, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये कम से कम सूर्य का दान और सूर्य को जल देना 1-2 साल तक ये उपाय करो। और जो पाठ है वो तो आप चाहे लंबे समय के लिए कर सकती हैं, दोनों पाठ सुबह का टाइम पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। तो अभी आपको मैंने बोला था पति के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही, उसको देखा, वो ये दिखा रहा है कि भाई विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। सूर्य देखा, वो भी दिखा रहा है कि भाई विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन 7वें घर में जो 4 लिखा है मालक चंद्रमा है, जो कि वो अच्छा है क्योंकि वो पहले घर से अपने घर को देख रहा है। फिर भी वो चंद्रमा ये दिखा रहा है कि भाई विवाह का सुख अच्छा है, पति का सुख अच्छा मिलेगा, वो फिर भी ये दिखा रहा है। और चंद्रमा पहले घर का भी अच्छा कर देगा, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, मन स्ट्रांग होगा, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। ये चलो अच्छा है। तो अब देखो जी लास्ट में बचा आपका शुक्र, और शुक्र जो आपका है ये भी आपको 100 में से 60% बुरे फल देगा। कुछ अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल थोड़े से ज़्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र बैठा है कुंडली के छठे घर में, और ये जो छठा घर है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघन, ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। तो शुक्र खराब होने का कारण क्या है, वो छठे घर में आके बैठा है। और शुक्र क्या खराब फल देगा, शुक्र इस कुंडली में जिन ग्रहों का है मालक, मालक किस घर का है, शुक्र इस कुंडली के 2 ग्रहों का है मालक। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां, और 10वां घर देखो जी आपके है काम काज का घर। जो भी आप काम काज करेंगी 10वां घर है, 10वें घर से देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर से सास भी देखी जाती है, सास। और 10वें घर में नंबर है 7, जो कि है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो 10वें घर के बारे में जानने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है छठे घर में, रोग, शत्रु, मतलब एक तो शुक्र की वजह से आपके आएंगी काम काज में दिक्कतें। और 10वां घर काम का, छठा घर नौकरी का भी होता है। शुक्र आपको, आप नौकरी करेंगे, बिजनेस में आपको फायदा नहीं होगा, कोशिश करो नौकरी करो, उसमें आपको ज़्यादा फायदा है। 10वां घर पिता का, आपके पिता संबंधी भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा, ये शुक्र ग्रह है। वो पिता संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो आपका पिता, पिता से आपकी बनेगी नहीं, या पिता आपका बीमार होगा। 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का, मान हानि कर देगा। 10वां घर सास, सास को लेकर दिक्कतें आएंगी, सास से मनमुटाव होना। और शुक्र इस 5वें घर का मालक है, जो कि है संतान का घर। मैंने आपको पहले बोला था 5वां घर संतान का है, 5वें घर में केतु 5वें घर की करेगा हानि। और 5वें घर का जो मालक शुक्र है उसको भी देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है छठे घर में, रोग, संतान का रोगी होना,
या संतान से मनमुटाव होना आपका। अब देखो जी आपके मन में आ रहा होगा कि भाई मैं वैसी बातें बना रहा हूँ, लॉजिक क्या है, क्या प्रूफ है? मैं आपको थोड़ा सा शास्त्रों में जो लिख रखा है वो भी दिखा देता हूँ। क्यों दिखा देता हूँ? ताकि आपको पूरा यकीन हो कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहा। यहाँ पे देखो जी आपका है मकर लगन और शुक्र बैठा है छठे घर में मिथुन राशि में। तो यहाँ पे देखो मकर लगन में शुक्र की स्थिति छठे स्थान में, संतान है जो राजभंग योग बना। और यहाँ पे ये भी पढ़ो, ऐसे जातकों को पिता राज संतान पक्ष में कठिनाइयां पैदा होती हैं, रोग शत्रु या धन की जिसकी हानि होती है। जातक का पुत्र पिता से शत्रु व्यवहार करता है, ऐसे जातक किसी दूसरे लड़के को धन के बल भगोल देता है। लेकिन साथ में बुध बैठा है विप्र राजो, जब धन तो बन पर जातक सही भाग्य दे खसर रहेगी। ये आपको मैंने क्यों दिखाया, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं अपनी तरह से बातें बना रहा हूँ। यहाँ पे मतलब शुक्र ये भी दिखा रहा है कि आपको आपके लड़कियां ज़्यादा होंगी, पुत्र कम होगा, लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा आपके पति कुंडली भी देख के। और यहाँ पे केतु देखो जी लड़कियां ज़्यादा पैदा करता है, लेकिन पुत्र तब मिलता है जब बंदा धर्म का सहारा लेता है। अगर आप धर्म मतलब धार्मिक बनेंगी, पाठ पूजा करेंगी, भगवान की पूजा उपासना करेंगी, तब आपको पुत्र का सुख भी मिलेगा, नहीं तो कन्या आपके ज़्यादा होंगी। अब यहाँ पे पेन कॉपी में लिखो, क्या लिखना है कि अगर आप शुक्र के उपाय करती हैं तो आपको क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, शुक्र के उपाय करने से आपका काम काज अच्छा चलेगा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान हानि नहीं होगी, और सबसे बड़ा फायदा आपकी सांस को लेकर जो दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी। और शुक्र के उपाय करने से संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, संतान बीमार नहीं होगी, संतान से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शुक्र विवाह का करेगा, विवाह संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। और शुक्र देखो जी छठे घर में बैठ के आपको रोगी बनाएगा, आप रोगों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, दुश्मनों से बचेंगी, क्योंकि शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। शुक्र की दशा देखो जी आपकी जो चलेगी, वैसे तो ये बड़ी दशा आपकी आगे जाके है, जो छोटी दशा जब चलेगी ये चलेगी आपकी यहाँ पे 31 में चलेगी, 34 ये समय में दिक्कतें बढ़ेगी आपकी। और ये बैठा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये भी कनेक्टिव बात है। और शुक्र के उपाय हैं आपके लिए बहुत जरूरी, तो क्या उपाय हैं? और ये उपाय आपने करने हैं रात के समय। पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो या इसकी ऑडियो गा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तीसरा उपाय, शुक्र का दान किया करो, और ये दान आपने करना है हर शुक्रवार को। क्या दान है वो वीडियो लग से आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय भी आप कर सकती हैं, वह है आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकती हैं, क्योंकि शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, और आपकी वैसे भी कुंडली में आपकी जो इष्ट देवी है वो माता लक्ष्मी जी बनी है। तो ये चार उपाय आपने करने हैं। शुक्र कवच स्रोत के पाठ को पढ़ना है रात के समय या सुन लिया करो, 2-2 मिनट के पाठ हैं। दान हर शुक्रवार को, और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, मतलब माता लक्ष्मी जी के मंदिर आप जा सकती हैं, या माता लक्ष्मी जी का कोई कोई पाठ पढ़ लिया करो। और छठे घर में जो बुध बैठा है ये फिर भी अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। बाकी देखो जो आपके बात करते हैं दूसरे घर में बैठे शनि की। शनि आपका बहुत अच्छा है। ये दूसरा घर जो है ये है आपके धन जोड़ने का घर, कि आप कितना धन जोड़ेंगी, दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। दूसरे घर में नंबर 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, और दूसरे घर का मालक बना शनि, और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं तो करूँगा अपने घर का अच्छा, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये ग्रह जो है अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। तो दूसरा अगर धन का शनि दूसरे घर में ये बैठा है, तो शनि ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, महाधनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, आपका काफ़ी बैंक बैलेंस होगा, परिवार का सुख अच्छा। वाणी थोड़ी सी आपकी कठोर कर देगा शनि, क्योंकि क्रूर है, थोड़ा सा वाणी कठोर कर देता है। और शनि से पहले घर का भी माल का जहाँ पे 10 लिखा है, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे, शनि दिखा रहा है। अब यहाँ पे 9वें घर में मंगल गुरु की बात करूं, मंगल चौथे घर का मालक है और 11वें घर का, 11वें घर से 11वें घर में भाग्य वैसे आपको धन देता रहेगा। तो 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, मकान वान का सुख भी दे देगा आपको। और अब गुरु की अगर बात करें जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है कि गुरु कैसा है, तो गुरु इस कुंडली में एक तो है तीसरे घर का मालक, जहाँ पे ये 12 लिखा है। तीसरा घर होता है पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और गुरु 12वें घर का भी स्वामी है, बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। गुरु अभी आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, और 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है आपकी, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, आप खुद की मेहनत के बल पर भी अपना भाग्योदय करेंगी।
गुरु देखो जी का बुरा फल ये देगा कि 5वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, नीच राशि है, थोड़ी सी आपकी हेल्थ खराब करेगा ये गुरु, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और ये 5वें घर को देख रहा है, केतु के बुरे फलों में कमी कर देगा। अभी जो मैंने केतु के बुरे फल आपको बताए थे उसमें कमी जरूर आ जाएगी गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से। तो गुरु के देखो जी, क्योंकि गुरु का आपके ऊपर है बड़ा असर, वैसे तो अच्छा है लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा हेल्थ खराब करता रहेगा, चिंता होना, मानसिक चिंता होना, हेल्थ खराब होना। तो इसके लिए क्या करो, क्योंकि अभी जो आपको मैं उपाय बता रहा हूँ, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो गुरु के उपाय भी आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय गुरु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ पढ़ना ही है या इनको सुनना है। एक बार आपको मैं पहले रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या उपाय बोले हैं। पहले यहाँ पे देखो जी, रात के उपाय समझ लो क्या क्या है। रात के समय आपने केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है रात के समय, जब तक आपको आप संतान नहीं ले लेती। क्योंकि केतु की वजह से संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। पाठ क्यों बोले हैं, ताकि संतान को लेकर दिक्कतें आपको ना आए। और रात के समय ही आप शुक्र कवच और शुक्र स्रोत, ये दो पाठ पढ़ने हैं। और ये पाठ तो मैं बोलूँगा लाइफ टाइम पढ़ती रहो, इसके आपको हजारों फायदे हैं। और सुबह के टाइम सूर्य कवच का पाठ और सूर्य स्रोत का पाठ, ये है दोनों पाठ सुबह के टाइम। और गुरु कवच गुरु स्रोत, ये दोनों पाठ हैं सुबह के टाइम। तो 4 पाठ आपके सुबह के टाइम है, 4 पाठ है रात के समय। इसके अलावा दान किस किस का बोला है, राहु का सतनाजी का दान है, या राहु के और भी जो दान है वो तो करती रहो आप, चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। केतु का दान मैंने बोला है कुत्तों को रोटी डालना है, या इसके और भी जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। सूर्य का दान मैंने बोला है कि आप कम से कम 1-2 साल तक सूर्य का दान हर संडे को किया करो, और सूर्य को जल देना है 1-2 साल तक। इसके अलावा देखो जी, आपको शुक्र का दान भी मैंने बोला है, शुक्रवार को करना है आपने। और बाकी देखो जी, आप अगर आपको व्रत रखना आता है तो आप व्रत अगर किसका रखना चाहती हैं, वो है आप गुरु ग्रह का व्रत रख लिया करो। हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रखना है। व्रत में आपने दिन में फल फ्रूट खा लेना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। और आपको मैंने बोला था आपके विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। सूर्य देखा वही दिखा रहा कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, राहु देखा विवाह संबंधी दिक्कतें, शुक्र देखा विवाह संबंधी दिक्कतें, सिर्फ चंद्रमा आपका फिलहाल अच्छा है। और बाकी देखो जी, आप ये उपाय जो भी मैंने बताए उपाय करेंगी, आपकी विवाह संबंधी दिक्कतें भी दूर होंगी। जो आपने सांस को लेकर बोला दिक्कतें आ रही वो भी दूर होंगी। और भी आपकी संतान संबंधी भी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। हेल्थ आपकी अच्छी होगी, हजारों फायदे होंगे। क्योंकि आपके एक ऊपर 6.5 चली, हाँ एक 6.5 का उपाय आपका रह चुका है कि 6.5 के लिए क्या किया जाए। क्योंकि देखो जी 6.5 भी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। तो 6.5 अभी वैसे चलो अच्छी बात है कि 1 साल की आपकी रह चुकी है। तो 6.5 किसकी है, वो शनि की होती है। तो आप ऐसे करो, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो, और वहाँ पे प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपकी जो 6.5 चली है उसका मुझे बुरा फल ना मिले। तो कम से कम 1 साल तक ये उपाय आप कर सकती हैं। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको कोई बात मेरी समझ ना लगी हो या आपने कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। नीले कपड़े कम यूज किया करो। केतु के कपड़े हैं, रंग बिरंगे कपड़े, चमकीले कपड़े, वो भी कम यूज करो। बाकी सभी कपड़े आप पहन सकती हैं। और रत्न कोई धारण मत करना, रत्न आपने कोई धारण नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बताया वही आपने करनी है।